नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और नेशन स्पीक्स पे बात आज करेंगे इस बात की कि इंडिया न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड बने, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, बहुत सारे लोगों ने लाभ कमाया, कोई प्लेयर ऑफ द मैच बना तो कोई कुछ बना। लेकिन डिज्नी हॉटस्टार ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया। उसका मैं ज़िक्र करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको याद है कि जब हम मुझे याद है कि क्रिकेट का एक ऐसा दौर था देखने का, जब हमें डीडी पे क्रिकेट देखना पड़ता था। डीडी वन पे हम मैचेस देखते थे। फिर उसके बाद दौर बदला और फिर स्टार स्पोर्ट्स, ईएसपीएन आ गया, फिर और बहुत सारे चैनल्स आ गए। तो जिनके घर में केबल होता था वो देख पाते थे, लेकिन इंडिया के मैचेस हमें आम तौर पे डीडी वन पे हम देख लेते थे। लेकिन ये दौर बदल गया। 2023 आते-आते डिज़नी हॉटस्टार पर हम ये मैच देखे हमने सारे। और डिज़नी हॉटस्टार ने ये सारे मैचेस फ्री दिखाए हैं। कंपटीशन का ज़माना है। जियो जियो सिनेमा ने भी तो कितनी सीरीज़ इंडिया की फ्री दिखाई हैं। उसके बाद कंपटीशन अराइज़ होता है, तो डेफ़िनेटली डिज़नी हॉटस्टार ने भी हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया सबके कि देखिए मैच आराम से जहाँ भी बैठ के। आप कहीं भी बैठे हैं, बस खोलिए और देखिए। और ऐसा नहीं है कि इसका लाभ डिज्नी हॉटस्टार को नहीं हुआ है, यही खबर है। जहां एक और मुंबई के ऐतिहासिक मैदान वानखेड़े में विराट कोहली और मोहम्मद शमी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, तो दूसरी ओर 10 दिन में डिज्नी हॉटस्टार ने भी एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, विराट, श्रेयस अय्यर और मिचेल जिस तरह से मैदान पर चौके छक्के बरसा रहे थे, उसी तरह से डिज्नी हॉटस्टार पे भी पैसों की बरसात हो रही थी। इस मैच में बने रिकॉर्ड की वजह से डिज्नी हॉटस्टार को 41,000 करोड़ रुपए से फायदा हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर डिज्नी हॉटस्टार ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया और अपने नाम किया, और कंपनी को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कैसे हो गई। देखिए, डिज्नी की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी हॉटस्टार ने 15 नवंबर को एक नया ग्लोबल लाइव स्ट्रीमिंग व्यूअरशिप रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 10 दिन पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान बना था। दोनों मैचों में एक बात कॉमन थी, विराट कोहली का शतक। 5 नवंबर को सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए लीग मुकाबले में विराट कोहली ने शतक जड़ा था। तब उन्होंने वनडे में 49 शतक की बराबरी की थी सचिन तेंदुलकर की। 15 नवंबर को वानखेड़े के मैदान में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वां सैकड़ा चढ़ा, वनडे में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आंकड़ों के अनुसार डिज्नी हॉटस्टार पर मैच देखने वालों की संख्या 53 मिलियन यानी 5.3 करोड़ पहुंच गई। 5 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के मैच के दौरान ये संख्या 4.4 करोड़ थी, यानी कि 4.5 करोड़ के करीब। उससे पहले इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले लीग मुकाबले में नया रिकॉर्ड बना था। तब रिकॉर्ड फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का टूट गया था, और भारत के तेजी से बढ़ते स्ट्रीमिंग सिनेरियो में मौजूदा मार्केट लीडर डिज्नी हॉटस्टार पिछले एक महीने में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रिकॉर्ड व्यूअरशिप मिलने की वजह से डिज्नी के शेयरों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बुधवार को शेयर 3% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ, जबकि कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी के शेयर करीब 4% की तेजी के साथ $94.57 पर पहुंच गया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार कंपनी का शेयर 3.14% की तेजी से $93.93 पर बंद हुआ। खास बात यह है कि जब से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तब से डिज्नी के शेयर में 19% से ज्यादा का इजाफा हो गया है। और 4 अक्टूबर को कंपनी का शेयर $80 भी नहीं था। मतलब साफ है कि इंडिया में चल रहे वर्ल्ड कप की वजह से डिज्नी हॉटस्टार को जबरदस्त फायदा हुआ है। 80 वाला जो शेयर है, 80 भी नहीं था कहते हैं, वो पहुंच गया 94-95 डॉलर। डिज्नी के शेयर में इजाफे की वजह से कंपनी के मार्केट कैप में इजाफा देखने को मिला है। कुछ ही घंटों में कंपनी को एम कैप में $5 बिलियन से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। आंकड़ों की बात करें तो एक दिन पहले कंपनी का मार्केट कैप 162.195 बिलियन डॉलर था। बुधवार को जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ, तो कंपनी का मार्केट कैप 167.289 बिलियन डॉलर हो चुका है। इसका मतलब है भारतीय रुपए में कंपनी को 41,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अब आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि कर भला हो भला। कंपनी का फायदा, इतने लोगों को फ्री मैच वो दिखा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा भी हुआ है। लेकिन इसका एक अंदेशा भी है, इसका एक इशारा भी है कि अब दुनिया टीवी से डिजिटल पे शिफ्ट हो चुकी है।
ये खतरे की घंटी भी समझिए इसे आप सभी चैनल्स के लिए। और मुझे वो दिन दूर नहीं दिखता जब लोग, अब जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े-बड़े चैनल के मालिक हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँगे डिजिटल में। जैसे कि मैंने सुना है कि रिलायंस बढ़ाने वाला है, टीवी में नहीं, टीवी अब घाटे का सौदा है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले और ज़बरदस्त कम हुआ है। तो अंदाज़ा क्या कहता है कि आने वाला समय डिजिटल का है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, अच्छा नेटवर्क है और आप देखिए कि सारा अब कंटेंट जो है वो डिजिटली अवेलेबल होगा, तो टीवी का वो समय जो है लगभग चला गया। टीवी में हमने भी बहुत साल काम किया, लेकिन तब नहीं लगा था कि डिजिटल इतनी जल्दी ओवरटेक कर लेगा। इसीलिए स्मार्ट टीवी भी आ गए ना, अब आप टीवी पे भी आप यूट्यूब ही लगाते हैं। टीवी पे भी आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न, हॉटस्टार, जियो सिनेमा यही देखते हैं। तो ये बेशक, अब देखिए जब एक टेक्नोलॉजी आती है तो दूसरी टेक्नोलॉजी को नुकसान तो होता है। जब अब डिजिटल इतना अप जा रहा है तो टीवी को नुकसान तो है। मुझे लगता है कि रेवेन्यू, वो जो एडवर्टाइज़मेंट का टीवी पे पहुँचता था, ज़्यादातर एडवर्टाइज़र चाहते थे हम टीवी पे अपनी ऐड दें, अब वो शिफ्ट हो रहा है। वो कहाँ शिफ्ट हो गया? वो ये यूट्यूब, फेसबुक, जियो सिनेमा, डिज़नी हॉटस्टार और सब उस पे शिफ्ट हो गया। तो ये घाटा तो है टीवी के लिए, क्योंकि टीवी का खर्चा बहुत है, टीवी चैनल चलाना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा खर्चा है ये। ये सफ़ेद हाथी पालने के बराबर है। अब आज की डेट में ये बनता जा रहा है। तो कुल मिला के डिज़नी हॉटस्टार ने एक नई घंटी भी बजा दी है कि आने वाला समय डिजिटल का है। 5.5 करोड़ लोग अगर आपको देख रहे हैं एक ऐप पे, तो आई थिंक ये बिग अचीवमेंट है। और आने वाले दिनों में आपको ये और डिजिटल चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती दिखाई देंगी। जहाँ भारत मैदान पे रिकॉर्ड बनाता दिखाई दे रहा है, वहीं डिज़नी हॉटस्टार स्टॉक एक्सचेंज में, रेवेन्यू की दुनिया में नए रिकॉर्ड बनाता दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं ऐसे नए और बहुत सारे रिकॉर्ड बनते रहें टीम इंडिया के भी और डिजिटल मीडिया में भी। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप क्या समझते हैं कि आपने कितना टीवी देखना कम कर दिया आजकल? आप भी बताइएगा अपना टीवी हैबिट देख के कि यार पहले तो मैं दिन में 2-3 घंटे टीवी देख ही लेता था, ऑफिस से आके या थकने के बाद या संडे को। अब कितना देखते हो आप? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। मैं तो बिल्कुल फ़ोन पे ही सब कुछ जो भी देखा और उसके बाद कहानी खत्म। आपकी क्या व्यूइंग हैबिट है? ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।